बच्चों, मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा और भेद के बारे में अभी तक भाग 1 में बताया है। अब मैं आपको तीनों भेदों के विषय में अलग अलग जानकारी दूंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, जैसा कि आपने स्टोरी के माध्यम से संज्ञा के तीनों भेदों को जाना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताऊंगी किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माँ रामायण पढ़ती है। रामायण मुख्य नाम है, अतः रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह गंगा पवित्र नदी है। गंगा मुख्य नाम है, नदी का मुख्य नाम गंगा है, अतः गंगा व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। भारत हमारा देश है। भारत मुख्य नाम है, अतः भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह ताजमहल, रामायण, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, दिल्ली, ये मुख्य नाम हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण गिने जाएंगे। दूसरा है जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, बगीचा, आदमी, तोता, मोर, पहाड़, नदी, शिक्षक, मेज, पुस्तक आदि। यदि हम कहते हैं बाग में मोर नाच रहा है, तो बाग और मोर जातिवाचक संज्ञा है। शहर के बाहर एक किला है, तो शहर और किला जातिवाचक संज्ञा है। पिताजी ने वृक्ष लगाया। यहाँ पर पिताजी जातिवाचक का उदाहरण है और वृक्ष। मनुष्य को पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। इस वाक्य में भी मनुष्य और पशु पक्षियों दोनों को जातिवाचक में माना जाएगा। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा और विद्यार्थी जातिवाचक का उदाहरण होगा। इसी तरह से हम देखते हैं, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, जब कक्षा में कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो उसके मन में खुशी का भाव आता है। इसी तरह जब कोई आपकी प्रिय वस्तु तोड़ देता है, तो आपको दुख होता है, तो यहाँ दुख भाववाचक संज्ञा है। और यदि कमरे में अचानक अंधेरा हो जाता है, तो हमें डर लगने लगता है, यानी डर का भाव आता है, तो डर भाववाचक संज्ञा है। जब बहुत तेज़ धूप होती है, तो गर्मी लगने लगती है, इसी तरह गर्मी का भाव आता है। जब हम टीवी पर कोई कार्टून देख रहे हो, तो बहुत आनंद मिलता है, तो आनंद भी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह क्रोध, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, नफरत, भलाई, मेहनत, आज़ादी, अपमान आदि, ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं। हम कह सकते हैं हमेशा दूसरों की भलाई करो, तो भलाई शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह चारों ओर हरियाली है, हरियाली का भाव आ जाता है मन में, तो हरियाली भाववाचक संज्ञा होगी। इस फल में मिठास नहीं है। मिठास नहीं है यानी मिठास का भाव नहीं आ रहा है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। हमें बुराई से बचना चाहिए। इस वाक्य में बुराई भाववाचक संज्ञा है। मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। इस वाक्य में बचपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के लिए मैं एक कविता बताना चाहूँगी। सबके दुख को अपना जानो, सबको अपना भाई मानो, आपस में मत करो लड़ाई, लड़ने में है नहीं बड़ाई, झूठ कभी मत बोलो भाई, सदा विजय पाती सच्चाई, सबकी इज्जत अगर करोगे, सबके प्यारे सदा बनोगे। इसी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं श्वेता श्रीवास्तव, सनबीम स्कूल, वरुणा से। धन्यवाद एवं जय हिंद।